रहीम। ये लेक्चर नंबर 1 है, डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे किया गया, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको बड़ा सिंपल समझते हैं जी। एक इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं अगर आपको डेरिवेटिव नज़र आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल की। वो डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल भी डेरिवेटिव हो सकती हैं, ज़्यादा वेरिएबल में भी डेरिवेटिव हो सकती हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं जी। एग्जाम्पल को देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर वन क्या लिखा हुआ है जी, डी वाई बाई एक्स की वैल्यू आपके सामने है जी, एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे जो डी बाई डी एक्स है ये डेरिवेटिव है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव ली जा रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। हमने ये भी कहा था कि सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हो सकते हैं, डबल वेरिएबल और बहुत सारे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हो सकते हैं। तो लिहाजा ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इधर x लिखा हुआ है तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है प्लस x इज इक्वल टू ई पावर टी। यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया x, इंडिपेंडेंट हो गया जी t। ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि d बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको डेरिवेटिव नजर आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। अब जाएंगे जी एग्जाम्पल नंबर 3 की ऊपर। x लिखा हुआ है, डी वाई लिखा हुआ है, माइनस साइन लिखा हुआ है, साथ में y है, डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको थोड़ा सीधा कर दूं, x डी वाई को छोड़ दे, माइनस साइन डी वाई को उधर मैंने शिफ्ट कर दिया तो डी एक्स होगा। अब डी एक्स से मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, इधर से कैंसिल होगा तो आप देख सकते हैं कि आपको डेरिवेटिव नजर आ रही है इक्वल टू में साइन वाई। ये देखिए डी बाई डी एक्स नजर आ रहा है और ऊपर आपका डिपेंडेंट है, नीचे आपका इंडिपेंडेंट है। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा हो गया जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अब देखिए, अब हमने एक नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ना है जी। ये कंसेप्ट किसका है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं अगर आपको डेरिवेटिव नजर आ जाए किसी भी फंक्शन की सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट। वो दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्टकट में ODEs भी बोलते हैं जी, यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल से काम चलाते हैं फिर हमको क्लियर होगा जी। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है जी, अगर आपके सामने लिखा जाए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू में ई पावर माइनस एक्स। अब आप इस इक्वेशन को देखें, ये देखिए ये आपका फंक्शन है जी, ठीक हो गया जी। अब इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल x है, तो ये आपका ODEs बनेगा। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इक्वल टू में 0। ये भी आपका ODEs है। अब आप कहोगे कि सर क्यों ODEs है, देखिए आपका फंक्शन है y, ठीक है जी, और अगर आप इसकी डेरिवेटिव देखें एक सिंगल वेरिएबल x की विद रिस्पेक्ट ली जा रही है, इधर भी सिंगल वेरिएबल है, तो ये आपका ODEs बनेगा। अब जाएंगे जी थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर। क्या लिखा हुआ है जी, डी एक्स बाई डी टी लिखा हुआ है प्लस डी वाई बाई डी टी लिखा हुआ है इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। ये भी आपका ODEs बनेगा। अब आप कहोगे कि सर क्यों ODEs बनेगा, ये देखिए डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी टी। अब आपका फंक्शन x है,
और इसी फंक्शन x की सिंगल वेरिएबल t के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ली जा रही है। तो जब भी सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। हमने बड़े अच्छे तरीके से इस डेफिनेशन को क्लियर कर दिया। अब देखिए, अब हमने एक न्यू कंसेप्ट को पढ़ना है जी, जिसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव नजर आ जाए, और या एक फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव ली जा रही हो या ज्यादा फंक्शन की पार्शियल डेरिवेटिव ली जा रही हो, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे। अब एग्जाम्पल से इस चीज को मैं क्या करूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो एग्जाम्पल को आप देखते जाइए। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब आपका फंक्शन u है, ये देखिए आपका फंक्शन u है, और ये फंक्शन x यानी x के विद रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव है, y के विद रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव है। तो लिहाजा इसको शॉर्टकट में PDEs कहोगे, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जांपल तो क्लियर हो गया जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते जाइए। पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल t का स्क्वायर। अब देखिए, आपका फंक्शन u है, ये भी आपका फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर x के विद रिस्पेक्ट है, इधर t के विद रिस्पेक्ट है, यानी दो वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट एक फंक्शन की डेरिवेटिव ली जा रही है। तो ये भी आपका क्या बनेगा, माइनस बेस के साथ है पार्शियल u बाई टी। तो ये भी आपका PDEs बनेगा, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी थर्ड पार्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है, पार्शियल u की नीचे y लिखा हुआ है इक्वल टू में माइनस पार्शियल v की नीचे x है। अब आपके दो फंक्शन आ गए, एक आपका फंक्शन u है, एक आपका फंक्शन v है। एक मर्तबा एक सिंगल वेरिएबल y के विद रिस्पेक्ट, फिर एक और वेरिएबल x के विद रिस्पेक्ट, दोनों फंक्शन की अलग अलग वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ली जा रही है। तो ये भी आपका PDEs बनेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया। अब जाएंगे जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जी, कहां पे एराइज होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सिंपल कंसेप्ट होंगे, वो देखते जाइए आप लोग। नंबर वन पार्ट क्या है, वेयर डू ODE एराइज। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे किया गया है, वेयर डू PDEs एराइज, वेयर डू ODE एराइज, ODE एराइज यानी ODE का कहां पे यूज होता है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटेशन एंड डेफिनेशन के कंसेप्ट को फिर हम पढ़ेंगे। नोटेशन एंड डेफिनेशन, ये भी बड़ा सिंपल कंसेप्ट आ रहा है जी, नोटेशन एंड डेफिनेशन। थर्ड कंसेप्ट क्या है, सॉल्यूशन मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ODE, सॉल्यूशन मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर ODE, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ODE। सिंपल कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें ज्यादा कोई इतना वो नहीं है, बस आपने देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस क्वेश्चन का हम क्या देंगे, आंसर देंगे कि कहां पे एराइज होता है। देखिए, मैं इसका पॉइंट में आंसर दूंगा। पहले मैं यह आंसर दूंगा, ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में जितनी भी ब्रांचेस, जैसे कि अभी आप ये कोर्स इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं, तो इधर भी इसका यूज होता है। ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में, सारे ब्रांचेस ऑफ इंजीनियर में इसका क्या होता है, यूज होता है। इस सवाल का दूसरा जवाब क्या होगा, इकोनॉमिक्स में इसका यूज होता है। इकोनॉमिक्स में इसका बहुत सारा यूज होता है।
आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को तो फिर आपको नजर आएगा। बायोलॉजी एंड मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। बायोलॉजी एंड मेडिसिन ये दो बड़े अलग अलग ब्रांचेस हैं और यानी बायो में भी इसका अनदर वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट इस सवाल का जवाब मैं क्या दूंगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा में भी इसका यूज होता है। यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा में भी इसका यूज होता है। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसके बाद आपको एक सिंपल फिक्रा लिखा हुआ है, उसको मैं लिख देता हूं। एनी टाइम यू विश टू फाइंड आउट हाउ सम टाइम चेंज विद टाइम इन सम टाइम स्पेस, ये भी इसका यूज है। ये भी इसका मैं इस तरह यूज लिख सकता हूं। एनी टाइम, जब भी, कहीं पे, एनी टाइम यू विश, एनी टाइम यू विश टू फाइंड, जब आप फाइंड करना चाहते हो, फाइंड आउट हाउ समथिंग चेंजेस, कि कोई चेंज, हाउ समथिंग चेंजेस विथ टाइम, अगर टाइम के साथ उसका चेंज हो रहा हो, या समटाइम स्पेस के ऊपर, इन समटाइम स्पेस के साथ भी ऐसा हो सकता है। जब आप एक चीज में चेंज को फाइंड करना चाहते हो, चाहे आप स्पेस के विद रिस्पेक्ट, चाहे आप टाइम के विद रिस्पेक्ट, तब आपने यूज करना होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम वेयर डज या वेयर दिस अराइज, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको क्या लेते हैं जी, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को उठा लेते हैं जी। देखिए ये जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग मॉडल है, ये असल में टेम्परेचर के मुतालिक बताता है कि टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट का होता है वो किस तरह चेंज होता है जब वो लूज करता है अपने टेम्परेचर को, और किस में जाते हैं जी, एटमॉस्फेयर में। तो हम इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं जी। मान लो कि जो टेम्परेचर है ऑब्जेक्ट का वो टी ऑब्जेक्ट मैंने लिखा, जो टेम्परेचर है रूम का वो मैंने टी रूम लिखा। अब न्यूटन लॉ क्या कहता है? न्यूटन लॉ ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इसका सिंपल मैथमेटिक्स ये बना कि डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आगे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल, तो हमने लिखा प्रोपोर्शनल। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे क्या कहते हैं कि किसका डिफरेंस, ऑब्जेक्ट और रूम टेम्परेचर का डिफरेंस कर दो। ठीक हो गया जी, प्रोपोर्शनल टू टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। यहां तक तो सिंपल हो गया। अब अपने प्रोपोर्शनली को इधर से हटा दो, तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। सिंपल हो गया सर? बिल्कुल सिंपल। अब आप देखते जाइए, इधर में जो कांस्टेंट है, ठीक हो गया, इधर आपका जो कांस्टेंट है, इधर टी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इधर टी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इधर कांस्टेंट को हम माइनस अल्फा से रिप्लेस करते हैं, यानी डी टी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टी इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। अब आगे देखो, आगे उसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, इधर मल्टीप्लाइड करोगे तो डी टी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम इंटू में स्मॉल डी टी होगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसको इस साइड से डिवाइड कर दो, यानी टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम, इधर साइड पे भी डिवाइड होगा, 1 डिवाइडेड बाई टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। अब इधर से कैंसल होगा तो 1 डिवाइडेड बाई टी ऑब्जेक्ट
माइनस टी रूम, इधर टी ऑब्जेक्ट या सिंपल डी टी लिख दो या डी ऑब्जेक्ट लिख दो, माइनस अल्फा डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो नेचुरल लॉग आता है, यानी नेचुरल लॉग ऑफ टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम। पॉइंट सर क्लियर? ये माइनस अल्फा बाहर चला जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो प्लस सम कांस्टेंट। मान लो कि मैंने इसका क्या नाम कांस्टेंट रखा, सी भी रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं, मान लो कि मैंने सी रखा। अब आगे देखते जाइए, अब दोनों अतराफ का ई ले लो, तो ई दोनों को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, टी रूम इज इक्वल टू ई पावर माइनस अल्फा टी प्लस सी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो टी ऑब्जेक्ट माइनस टी रूम इज इक्वल टू ई पावर माइनस अल्फा टी ई पावर सी। इसको किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, इसको किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, तो इसको उधर शिफ्ट कर दोगे, तो टी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टी रूम प्लस, इसका नाम मैं रख देता हूं कैपिटल ए, ई पावर माइनस अल्फा टी। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। अब इसी कांस्टेंट कैपिटल ए को मैं रिप्लेस करूंगा टी इनिशियल माइनस टी रूम के ऊपर, तो मैं अगर इसको पुट करूं टी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टी रूम प्लस टी इनिशियल माइनस टी रूम। पॉइंट क्लियर जी? इनटू में ई पावर माइनस अल्फा टी। यहां तक तो बड़ा सिंपल हो गया जी। अब देखते जाइए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे नोटेशन एंड डेफिनेशन का। सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑर्डर का, कि ऑर्डर क्या होता है, फिर इसके बाद हमने लिनियरिटी को चेक करना होगा, फिर हम होमोजेनिटी को चेक करेंगे, इसके बाद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अब देखते जाइए डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर होता क्या है जी? देखिए, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होती हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। अब सिंपल एग्जांपल से देखिए, अब अगर आप y को देखें, y की मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव ली जा रही है? 2 टाइम, ये मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट है, तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर बनेगा इज इक्वल टू में 2। अब नेक्स्ट देखें, अब ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल की कितनी टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ली जा रही है? 3 टाइम, तो लिहाजा इसका ऑर्डर बनेगा 3। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सिंपल। अब देखते जाइए, अब हम डिस्कस करेंगे लिनियरिटी को, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। एक इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन या लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। देयर इज नॉट, इधर देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ हो, नॉट हो, देयर इज नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल विद इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव के साथ नहीं होगा। आल्सो क्या होगा? जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होगा। नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में एग्जांपल में आपको बताऊंगा, साइन, कास, टेंजेंट, कोटेंजेंट, हाइपरबॉलिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे क्या होते हैं? ट्रांसेंडेंटल होते हैं, वो डिपेंडेंट में नहीं होगा। अगर ये 3 कंडीशन आपने पूरी कर दी तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। एग्जांपल से काम लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या इसके साथ कोई प्रोडक्ट में है डिपेंडेंट वेरिएबल? नो। डिपेंडेंट वेरिएबल पावर 1 में भी है। कंडीशन नंबर 2, इसमें कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है, यानी साइन काज नजर नहीं आ रहा। अगर होगा
तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होगा, तो लिहाजा ये बना आपका लीनियर। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। dx बाई टी टी इज प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। मैं इसके सामने लिख देता हूं नॉन लीनियर। अब देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, और x का पावर क्या है, 2 है। मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर का 1 का कहा था, तो लिहाजा ये नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड, dy बाई डी टी प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये बिल्कुल लीनियर हो सकता है। देखिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, क्या इसके साथ डेरिवेटिव में y है, कोई y है, नो। क्या y का कोई 2 पावर है, नो। क्या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इसमें विद रिस्पेक्ट टू y है, नो। तो लिहाजा ये आपका लीनियर बनेगा। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अब जाएंगे जी फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ। y dy बाई डी टी प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये है आपका नॉन लीनियर। अब आप कहोगे कि क्यों नॉन लीनियर है? देखिए ये y की डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t, इसके साथ प्रोडक्ट में y आ गया, तो ये नॉन लीनियर बना। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया। अब मैं आपको क्या करूंगा, लिनियरिटी समरी को डिस्कस करते हैं कि लिनियरिटी मैंने साइड पे लिखा समरी, इसको अब मैंने प्रॉपर क्या करना है, डिस्कस करना है। अब देखते जाइए, एक साइड पे लिख ले लीनियर, एक साइड पे क्या लिख दो, लीनियर। दूसरे साइड पे लिख दो नॉन लीनियर। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। इधर मैंने लिख दिया लीनियर, इधर मैंने लिख दिया नॉन लीनियर। 2y को देखे, इसका पावर 1 है तो ये लीनियर होगा। y स्क्वेयर है, ये आपका नॉन लीनियर होगा। अगर ये आपका साइन है, इसके साथ अगर y आ जाए तो फिर भी नॉन लीनियर है। dy बाई डी टी ये लीनियर है, ठीक है जी। अगर मैं dy बाई डी टी के साथ प्रोडक्ट में dy बाई डी टी लिख दूं, ये नॉन लीनियर बनेगा। क्लियर, आगे देखते जाइए। 2 प्लस 3 साइन टी इनटू में y, ये देखिए ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ t प्रोडक्ट में आ गया, नो प्रॉब्लम, ये लीनियर है, ठीक है जी। 2 माइनस 3y स्क्वेयर, अब देखे अब पावर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये नॉन लीनियर होगा। 3 dy बाई डी टी, ठीक है जी, ये लीनियर है क्योंकि y के साथ प्रोडक्ट में t है। अगर y होता तो मसला बनता। dy बाई डी टी, अगर मैं इसका होल स्क्वायर लिख दूं फिर भी ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। क्लियर जी, ये टेबल आप याद कर ले तो फिर आपको नेक्स्ट आगे जितने एग्जाम्पल होंगे वो आपको क्लियर होते जाएंगे। बड़ा सिंपल सा टेबल था, ठीक है जी, इस टेबल को आप लेके चलोगे। आगे देखते जाइए नेक्स्ट कंसेप्ट को। लिनियरिटी स्पेशल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखते जाइए, लिनियरिटी लिख दो सर, लिनियरिटी हमने लिख दी। देश में स्पेशल प्रॉपर्टी कि स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होगी। अब आप देखते जाइए इस कंसेप्ट को। अब देखिए, इफ अ लीनियर होमोजेनियस ODE हैज अ सॉल्यूशन। अब हम इधर देखते हैं, इफ अ लीनियर होमोजेनियस, if a linear homogeneous ODE has solution, अगर उसका solution होता है, मान लो कि आपके पास एक लीनियर भी है, होमोजेनियस भी है, और उसका सॉल्यूशन मैंने उठा लिया कि y की वैल्यू अगर मैं f ऑफ t, ये इसका सॉल्यूशन है। दो सॉल्यूशन है, एक y इक्वल टू t है, f ऑफ t है, एक सॉल्यूशन y इक्वल टू 2t है।
यानी आपके पास, इसको मैं इस तरह कंसेप्ट देता हूं, यानी आपके पास एक इक्वेशन लीनियर भी है, एक इक्वेशन होमोजेनियस भी है। अब अगर आप इसकी सोल्यूशन की बात करें, हमने इसके दो सोल्यूशन उठा लिए, एक y इक्वल टू एफ ऑफ टी उठा लिया, एक सोल्यूशन y इक्वल टू जी ऑफ टी उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इस तरह कर दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी मैंने एफ ऑफ टी के साथ 8 कर दिया जी ऑफ टी। अब इसके साथ कोई कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड करूंगा, इसके साथ कोई कांस्टेंट b मल्टीप्लाइड करूंगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा ये y के बराबर आ गया। ये भी उस लीनियर इक्वेशन, लीनियर होमोजेनियस का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, इज आल्सो अ सॉल्यूशन। दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सिंपल चीज है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखिए, एक ये भी सॉल्यूशन था, ये भी सॉल्यूशन था किसी लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब फिर इन दोनों को जमा कर दे, एक के साथ a मल्टीप्लाइड करे, दूसरे के साथ b मल्टीप्लाइड करे, तब भी वो उसी का सॉल्यूशन बनेगा जिसका सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन बने थे। क्लियर जी? इसको बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को कवर करते हैं विद एग्जांपल, तो फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग से क्लियर होगा। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जी। अब देखते जाइए, आपके पास एक dy स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास कोई, ये लीनियर भी है, होमोजेनियस भी है, ओडीईज भी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इसके दो सॉल्यूशन लिखते हैं। एक सॉल्यूशन है इसका साइन टी बनता है। क्यों सॉल्यूशन है कि अगर आप इसका डबल टाइम डेरिवेटिव ले ले और फिर y के साथ 8 करेंगे तो लेफ्ट भी 0 होगा, राइट भी 0 होगा, यह सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका एक और सॉल्यूशन भी लिखते हैं, y इक्वल टू कॉस टी, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन बनते हैं या नहीं। तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को छोड़ दो, y की जगह साइन टी को पुट कर दो, फिर दरमियान में प्लस, y की जगह साइन टी पुट होगा, इक्वल टू में 0। अब इसका 2 टाइम डेरिवेटिव ले रहे, क्योंकि 2 टाइम डेरिवेटिव है, साइन का काज होगा, काज का माइनस साइन होगा, माइनस साइन टी प्लस साइन टी, इक्वल टू में 0। 0 बराबर है 0 के। गिवन इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है जी। अब दोबारा देखते हैं, इसको देखते हैं कि क्या ये सोल्यूशन बनता है कि नहीं। इसको दोबारा उठा लो, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को छोड़ दे, y की जगह कॉस टी प्लस वाई इक्वल टू 0। 2 टाइम डेरिवेटिव ले, एक मरतबा कास का माइनस साइन, फिर माइनस साइन का कॉस होगा, माइनस कॉस टी, y की वैल्यू को पुट कर दो, कॉस टी इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। क्या गिवन इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। देखिए, एक सोल्यूशन y1 इक्वल टू साइन टी था, एक सोल्यूशन y2 इक्वल टू कॉस टी था। अब मैं इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं, यानी a साइन टी प्लस b कॉस टी। मतलब क्या बना, a और b को 1 वैल्यू देते हैं, तो फिर ये भी सोल्यूशन बनेगा, यानी साइन टी प्लस कॉस टी, ये भी क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। किसका सोल्यूशन बनेगा, जो ऊपर आपका इक्वेशन है। तो इसको देखते हैं कि इसका इक्वेशन, तो आपने y की जगह पुटिंग करना है जी, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, ये डी टी स्क्वायर है, इनटू में साइन टी प्लस कॉस टी प्लस y की जगह साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू 0। साइन का डबल टाइम डेरिवेटिव कॉस, फिर माइनस साइन टी। ठीक हो गया, कॉस का डबल टाइम, एक मरतबा माइनस साइन, फिर माइनस कॉस, ठीक है जी, प्लस साइन टी प्लस कॉस टी इक्वल टू 0। ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो 0 इक्वल टू 0। तो बिल्कुल आपका क्या बन रहा है जी, सॉल्यूशन बनता है। तो लेक्चर नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होमोजेनिटी का कंसेप्ट, नॉन होमोजेनिटी का कंसेप्ट, सम एग्जाम्पल,
ठीक है जी, solution method with direct integration, etc. etc. तो best wishes, good luck.